Good morning, students. Today we will discuss about adjustment in close partnership account. First, in previous video we discussed interest on capital, interest on drawings, profit and loss appropriation account and partners capital account. अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दे चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने कैलकुलेट कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लिया। लेकिन कई बार ये होता है कि पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि उनसे कुछ मिस्टेक्स हो गई है या वो कुछ चीज़ें पार्टनरशिप डीड में दी हुई थी और वो देना भूल गए हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको क्या लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट, यानी पार्टनरशिप अकाउंट उन्होंने क्लोज कर लिए हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि उन्होंने कुछ चीज़ें पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड थी, लिखी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद नहीं दी है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गए, किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी वो नहीं दे पाए, कमीशन देना था वो भी नहीं दे पाए और उन्होंने प्रॉफिट को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो क्या होगा, तो समटाइम्स प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट क्या हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है अमंग द पार्टनर्स विदाउट गिविंग कंसिडरेशन टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप डीड्स में जो टर्म्स और कंडीशंस दी हुई थी उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और उसको ध्यान दिए बिना ही उन्होंने पार्टनर्स ने क्या किया, आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उनको पता चल रहा है कि उन्होंने कुछ चीज़ें हैं जो छूट गई हैं तो वापस देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, सच इग्नोर्ड आइटम्स और टर्म्स आर रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड। अब उनका क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होने से पहले ही उसका सारे का सब चीज़ों का क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वो एडजस्टमेंट हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देर आर टू मेथड्स फॉर एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट क्लोज करने के बाद एडजस्टमेंट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज़ एडजस्टमेंट बाय सिंगल एंट्री मेथड। कई बार क्वेश्चन में दे रखा था सिर्फ एक ही एंट्री से आपको सारे एडजस्टमेंट क्लियर करने हैं। और सेकेंड मेथड है एडजस्टमेंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं, अब हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर फिर एडजस्टमेंट करना है। तो फर्स्ट मेथड इज एडजस्टमेंट बाय सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री यानी सिर्फ वन एंट्री, एक ही एंट्री से हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करने। देना तो हम बहुत सारी चीज़ें भूल गए होंगे, लेकिन से उन सब को एडजस्टमेंट करने के बाद सिर्फ एक सिंगल एंट्री से ही हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये किस तरह होगा, फर्स्ट मेथड एडजस्टमेंट बाय सिंगल एंट्री से। इन दिस मेथड फर्स्ट वी विल प्रिपेयर वन टेबल। इस मेथड में हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे विच इज़ ऑल्सो नॉन एज एनालिटिकल टेबल। और ये टेबल क्या कहलाएगी, हमारी एनालिटिकल टेबल कहलाएगी। एनालिटिकल टेबल में हम वो सारी चीज़ें लिखेंगे जो हम देना भूल गए हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना भूल गए तो वो देंगे, सैलरी कमीशन वगैरह जो चीज़ें हम भूल गए हैं या पार्टनर भूल गए हैं उन सबको हम एनालिटिकल टेबल में लेंगे। फिर एनालिटिकल टेबल का लास्ट पॉइंट जाते जाते हम सिर्फ एक ही एंट्री बनाएंगे और उस एंट्री को कर हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। देन वी पास ओनली वन एंट्री। तो एनालिटिकल टेबल आपका किस तरह से होगा, ये देखो एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल में फर्स्ट पॉइंट इज पर्टिकुलर है। फिर ए, यानी हम यहाँ अज्यूम करके चलते हैं कि 3 पार्टनर्स हैं, तो ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स आर देयर। अब पार्टनर का ए पार्टनर है उसका डेबिट और क्रेडिट, बी जो पार्टनर है उसका वापस डेबिट और क्रेडिट, सी पार्टनर है सी का भी डेबिट एंड क्रेडिट। और वन मोर थिंग इज देयर, फर्म का भी हम क्या लिखेंगे, डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे। यहाँ एनालिटिकल टेबल बनाते वक्त सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना कि जो चीज़ पार्टनर के डेबिट में जाएगी, अगेन रिपीट कर रही हूँ, पार्टनर का जो डेबिट होगा फर्म का वो क्या बनेगा, क्रेडिट बनेगा। जो चीज़ पार्टनर का क्रेडिट बनेगा वो फर्म के लिए क्या बनेगा, डेबिट बनेगा। क्योंकि पार्टनर और फर्म क्या है, दो अलग अलग मान के चलते हैं। तो पार्टनर को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फर्म को उस कंडीशन में क्या होगा, नुकसान होगा। या जो चीज़ पार्टनर के लिए खर्चा है फर्म के लिए वो चीज़ क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं अगर, तो किसी भी पार्टनर का अगर आप डेबिट लेते हो तो फर्म के लिए उसको क्या लेंगे, हम क्रेडिट में लेंगे। अब सबसे पहले अगर हम एज्यूम करके चलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो देना भूल गए, तो पर्टिकुलर वाले पॉइंट में क्या लिखेंगे, हम क्या देना भूल गए, वो ऐसे ही एक एग्जांपल लेके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया।
अब ए, बी और सी तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग आएगा और फर्म का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए तो क्या है, एक्सपेंसेस हैं, तो फर्म के तो कौन से पोर्शन में आएगा, डेबिट में आएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या है, रिसीव पॉइंट में, तो रिसीव होने की वजह से वो कौन से वाले में आ जाएगा, आपका क्रेडिट में आएगा। जैसे एज्यूम करो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का था मान लो 10,000 रुपीज़, तो डेबिट क्रेडिट साइड में कितना लिखा हमने, ए के क्रेडिट में कितना लिखा, 10,000 रुपीज़। उसी तरह बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज्यूम करके चलो कि 6,000 था, तो वो 6,000 यहाँ पर आ गया। सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 4,000 रुपीज़। ऐसे ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो 10,000 ए के क्रेडिट में, 6,000 बी के क्रेडिट में, सी के क्रेडिट में 4,000। और कलेक्टिवली फर्म के किस में आ जाएगा ये, अगर इनके क्रेडिट में आया है तो फर्म के किस में आएगा, डेबिट में आएगा। कितना आएगा, 10,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 इक्वल टू 20,000। तो वही कह रही हूँ मैं कि अगर फर्म का डेबिट है तो पार्टनर का वो क्या बन जाएगा, क्रेडिट बन जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी हम कहाँ लिखते थे, 2 IOC लिखते हैं, तो फर्म के डेबिट साइड में लिख दिया हमने IOC। फिर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में, यहाँ पर्टिकुलर में वो चीज़ें लिखेंगे जो वो देना भूल गए, जिनका एडजस्टमेंट उन्होंने नहीं किया और प्रॉफिट को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर चुके हैं, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करते हैं। कैपिटल और ड्राइंग्स आपस में क्या होते हैं, अपोजिट चलते हैं। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्रेडिट में आया है पार्टनर के, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर के कैसे वाले में आएगा, डेबिट में आएगा। अज्यूम करो कि 1,000 रुपीज़ था, तो 1,000 रुपीज़ यहाँ पर आ गया ए के। बी का कितना था, 600 रुपीज़, तो 600 रुपीज़ आपका यहाँ पर आ जाएगा। सी का 400 रुपीज़, तो यही 400 यहाँ पर आ गया। अब वही बात है कि अगर पार्टनर का डेबिट है तो फर्म का क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड में कितना आ जाएगा, 2,000। ये 2,000 कैसे आया, इन तीनों को आपने क्या किया, ऐड किया। 1,000 प्लस 600 प्लस 400 इक्वल टू 2,000। हियर 20,000, 10,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 इक्वल टू 20,000। नाउ सैलरी, ये भी वो देना भूल गए। मान लो आपका ए को सैलरी देनी थी, सिर्फ ए को सैलरी देनी थी, कितने रुपीज़, 5,000 रुपीज़। ऐसे ही माना है मैंने, तो 5,000 रुपीज़ सैलरी, तो सैलरी ए के लिए क्या होगी, क्रेडिट में आएगी, रिसीव में आएगा, तो 5,000 क्रेडिट में आ गई। अब ए को ही देना था तो ए के क्रेडिट में आ गई, फर्म के कौन से साइड में आएगा, डेबिट में आएगा। तो फर्म का हमने कौन सा साइड ले लिया, डेबिट साइड ले लिया। बी और सी में हम कुछ करेंगे नहीं क्योंकि सिर्फ ए को सैलरी देनी थी। सेकेंड, नेक्स्ट थिंग इज कमीशन। अब अगर कमीशन भी देना था, कमीशन मान लो आपको बी को देना है, बी को कमीशन देना है, कितने रुपीज़ कमीशन के देने थे, 1,000 रुपीज़ कमीशन के देने थे। तो 1,000 कमीशन बी का, बी के भी कमीशन कौन से साइड में आएगा, ये बी का क्रेडिट साइड आया। तो बी का क्रेडिट है तो फर्म का कौन सा हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ए और सी में कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर बी और सी में कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये पार्ट सैलरी किसको देनी थी, ए को देनी थी। यहाँ कमीशन किसको देना था, बी को देना था। अब अगर कुछ चीज़ें सी को देनी होती तो वो सी के उसमें आ जाता और फर्म में आएगा ही आएगा। तो फर्म का कौन सा साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। कमीशन दे दिया हमने। अब ये तो थी कि ये 4 चीज़ें हम देना भूल गए, तो ये 1, 2, 3 और 4 ये एडजस्टमेंट हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर का पहले छोड़ देंगे, पहले आ जाएंगे हम फर्म की साइड पे। अब फर्म की साइड पे टोटल देखो, 20,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 कितना हुआ, 26,000। हेयर 2,000, तो कहाँ पर कम, कितने कम पड़ रहे हैं, 24,000 कम पड़ रहे हैं। कौन सी साइड पे कम पड़ रहे हैं, क्रेडिट साइड पे कम पड़ रहे हैं। हो रहा है, देखो 20,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 कितना हुआ आपका, 26,000। हेयर ऑल्सो आई वांट 26,000, जबकि यहाँ पर कितना है 2,000 ही है, तो कितने कम पड़े, 24,000 कम पड़े। तो 24,000 हमारा क्या कहलाएगा, बैलेंसिंग फिगर कहलाएगा। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका यहाँ पर 24,000 इन ब्रैकेट आई हैव राइट बैलेंसिंग फिगर। ओके, 20,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 26,000। हेयर 2,000, 26 माइनस 2 24,000 इज बैलेंसिंग फिगर।
अब ये जो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आया, अगर ये बैलेंसिंग फिगर डेबिट में होता तो क्या कहलाता, हमारा प्रॉफिट कहलाता। ये कौन से साइड में आया है, क्रेडिट में आया है, तो क्रेडिट में ये क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर वाले कॉलम में लॉस ऑन एडजस्टमेंट। ये लॉस कब हुआ, ये एडजस्टमेंट करने के बाद ये लॉस हुआ। तो कितना लॉस हुआ, 24,000। और कौन से वाले में आया, फर्म के क्रेडिट में आया। तो अब पार्टनर की किस में आ जाएगा, ये डेबिट में आएगा। लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, क्वेश्चन में मान लो अज्यूम करके चलो कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 3:2:1 है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होता तो 8,000 8,000 और 8,000 आ जाता। लेकिन अगर मैं ये कह रही हूँ कि 24,000 लॉस आया है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग या लॉस का जो शेयर करने का तरीका है वो रेशो कितना है, 3:2:1 है। तो 24,000 को 3:2:1 में डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा, 24,000 इंटू 3/6 12,000, देन 24,000 इंटू 2/6 8,000 and 24,000 into 1/6 4,000। ओके, 24,000 इंटू 3/6 12,000। ये किसका, ए का, बी का 8,000 एंड सी का 24,000 इंटू 1/6 इक्वल टू 4,000 रुपीज़। ये क्या है, आपका लॉस ऑन एडजस्टमेंट है, जिसको यहाँ पर लिखना है। अब वापस वही पॉइंट आते हैं कि अगर फर्म का क्रेडिट ले रहे हैं, फर्म का कौन सा साइड ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, तो पार्टनर की कौन सी साइड में लिखेंगे, इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। तो पार्टनर का डेबिट लेंगे तो ए का डेबिट में कितना आ जाएगा, 12,000, बी के डेबिट में आएगा आपका 8,000 और सी के डेबिट में आएगा आपका 4,000। ठीक है, 12,000 8,000 एंड 4,000। ये तो कौन सी साइड में आया, डेबिट में आया, ये भी डेबिट में आया, ये भी डेबिट में आया, और फर्म की कौन सी साइड में आ गया, क्रेडिट में आ गया 24,000। क्लियर। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो फर्म का तो कंप्लीट हो गया, अब हमें फर्म में नहीं जाना है। अब हमें क्या करना है, जितने भी पार्टनर हैं इनकी सिर्फ टोटल लिखनी है। कौन सी टोटल, डेबिट और क्रेडिट की टोटल लिखनी है। तो फर्म पार्टनर की डेबिट और क्रेडिट की टोटल लिखेंगे, सिर्फ टोटल कह रही हूँ। तो 1,000 डेबिट में पहले था और 12,000 ये हो गया, इसकी टोटल कितनी हो गई, 13,000। ये कितना था, 10,000 था और ये 5,000। 10,000 और 5,000 15,000। 8,000 and 600 here, 6,000 and 1,000, 7,000, 4,000 and 400 and C 4,000। ओके, सिर्फ टोटल लिखी है मैंने, बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखा। देखो फर्म का तो टोटल बराबर करके लिख दिया अपने यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकाल के, लेकिन यहाँ मैंने टोटल ही लिखी है, बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाला है। अब देखो, अब बैलेंसिंग फिगर निकाल के देखते हैं कौन सी साइड पे कम ज़्यादा हो रहा है। 13,000 यहाँ पर है, यहाँ पर कितना है, 15,000 है। कौन सी साइड ज़्यादा जा रही है, क्रेडिट साइड ज़्यादा जा रही है। कितनी क्रेडिट ज़्यादा हो रही है, 2,000 क्रेडिट में ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2,000 कौन से साइड में, क्रेडिट में। ओके, देन बी में आओ, ये ए का हो गया। अब बी का, ये बी का डेबिट और ये बी का क्रेडिट। 8,600 एंड 7,000 कितना हुआ, 1,600। कौन सी साइड पे ज़्यादा है, डेबिट में ज़्यादा है। सी का देखो, 4,400 एंड 4,000 कौन सी साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है। 400 डेबिट साइड ज़्यादा है। क्लियर, कैसे हुआ। 13,000 एंड 15,000 कहाँ पर ज़्यादा है, क्रेडिट में ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है, 15 - 13 2,000 ज़्यादा है। 8,600 एंड 7,000 कहाँ ज़्यादा है, डेबिट में ज़्यादा है। कितने, 1,600। 4,400 एंड 4,000 कितना ज़्यादा है, 400 ज़्यादा। और कौन सी साइड में, डेबिट में। तो ये तो दोनों डेबिट आया और ये क्या आया, क्रेडिट आया। तो इस दोनों डेबिट और क्रेडिट से मिलाकर एक सिंगल एंट्री बनाएंगे। ये क्रेडिट है, बी और सी क्या है, आपका डेबिट है। तो एंट्री क्या बनेगी, B is capital account debit, amount is 1,600. C is capital account debit, amount is 400. 2A is capital account, amount is 2,000.
1600 और 400 को ऐड करोगे तब भी 2000। एज कैपिटल आपका कितना आ गया? तो ये कौन सी एंट्री से हुआ? सिंगल एंट्री। ये हमारा आंसर। सिंगल एंट्री से हमने क्या कर दिया? एडजस्टमेंट कर दिया। सिर्फ एक ही एंट्री करेंगे, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल टू एज कैपिटल। सिंगल एंट्री पूछी जाएगी तो पहले हम क्या बनाएंगे? एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। एनालिटिकल टेबल में जितने भी पार्टनर हैं उनका डेबिट क्रेडिट लेंगे और फिर फर्म का डेबिट क्रेडिट लेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि फर्म का डेबिट होगा तो पार्टनर का क्या होगा? क्रेडिट होगा। फर्म का क्रेडिट पार्टनर का क्या बन जाएगा? डेबिट बन जाएगा। उसके बाद फर्म का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, उसको तीनों पार्टनर आपस में या दो पार्टनर जितने भी हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर उनकी टोटल करेंगे और यहाँ पर उनका बैलेंस निकालेंगे। तो 2000 बैलेंस आया, फिर 1600 आया और 400। इसको मिलाकर हमने जनरल एंट्री बनाई। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ये कौन सी एंट्री से हुआ? सिंगल एंट्री से एडजस्टमेंट हुआ। अब अगर सिंगल एंट्री से नहीं पूछा जाए और ये कहा जाए कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बनेगा? ये थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब यहाँ हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने कौन सा अकाउंट बनाया था? P&L अप्रोप्रिएशन बनाया था। लेकिन अप्रोप्रिएशन में हम क्या करते थे? पहले प्रॉफिट लाते थे, लेकिन यहाँ हम प्रॉफिट नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे प्रॉफिट? क्योंकि प्रॉफिट हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। यहाँ हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेंगे जो हमने पहले से जो हम देना भूल गए। सबसे पहले हम क्या देना भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? 2 IOC A, B and C। उसी एग्जाम्पल से चलते हैं। तो ए का IOC मैंने लिखा था 10,000, B का IOC लिखा था 6,000 एंड C का IOC लिखा था 4,000। फिर A की सैलरी देना भूल गए थे तो टू सैलरी A 5,000 रुपीज़। फिर कमीशन टू कमीशन B 1,000 रुपीज़। फिर हम IOD देना भूल गए तो बाय IOD A, B and C 1,000, 600 एंड 400 है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जैसा ही, लेकिन इसको हमने क्या कहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कहा है, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ वो चीज़ें लेंगे जो हम देना भूल गए। ये करने के बाद अगेन बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। आपका बैलेंसिंग फिगर जो वहाँ आया था वही यहाँ पर आएगा। A, B और C कितना आया था वहाँ पर? 24,000 आया था। 24,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था तो 12,000, 8,000 एंड 4,000 और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा आपका 26,000 से। बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन यहाँ हमने कौन से किया? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से किया। इसके ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना चुके हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा है। सिर्फ यहाँ पर हम पहले प्रॉफिट लेते थे, वो प्रॉफिट यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि प्रॉफिट तो हम ऑलरेडी यहाँ पर क्या कर चुके हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। उसके बाद हम कुछ चीज़ें देना भूल गए, उसको लेके चल रहे हैं, तो ये करेंगे। अब इससे जनरल एंट्री बनाना चाहोगे तो क्या बनेगी? पहली एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल 10,000, 6,000 एंड 4,000, 20,000 एंड इन नरेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन। फिर सेकेंड एंट्री P&L एडजस्टमेंट टू एज कैपिटल सैलरी गिवन। थर्ड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू बीज कैपिटल और नरेशन में क्या आ जाएगा? कमीशन गिवन। देन IOD के लिए क्या होगी? एज कैपिटल, ये वाली क्या बनेगी? A, B एंड C। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1,000, 600 एंड 400 हियर 2,000। ओके। फिर इसकी P&L एडजस्टमेंट टू A यहाँ पर क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज। देन हियर सैलरी गिवन। फिर लास्ट में P&L एडजस्टमेंट टू बीज कैपिटल, कमीशन गिवन और लास्ट वाली ये वाली। तो ये हमारी कितनी एडजस्टमेंट एंट्री से बनेगा? जितनी बार आपने किया 1, 2, 3, 4 एंड 5 एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो 5 एडजस्टमेंट एंट्री से बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपका थ्रू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। और
एनालिटिकल टेबल से करेंगे तो सिर्फ एक ही एंट्री करेंगे और वो के मेथड क्या कहलाता है, हमारा सिंगल एंट्री मेथड। ये पॉइंट्स क्या थे आज के हमारे सारे। पार्टनरशिप अकाउंट क्लोज होने के बाद अगर आपको पता चलता है कि आप कुछ चीज़ें देना भूल गए हैं तो उसको किस तरह से देंगे, वो इस तरह दो मेथड से होंगे, सिंगल एंट्री मेथड और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में तो जितनी चीज़ें आप देना भूल गए वो प्लस एक लॉस की एंट्री और हो जाएगी, और एनालिटिकल टेबल में सब कुछ एनालिटिकल टेबल में देने के बाद सिर्फ एक ही एंट्री से एडजस्टमेंट होगा, वो एडजस्टमेंट कहलाएगा सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट। तो आज हमने दोनों पॉइंट्स क्लियर कर लिए। थैंक यू।